हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड एंड एज पर आवर प्लान स्टूडेंट्स आज हो गई है 26। सो टुडे इज़ अ लास्ट डे जहां पे आज ऑलमोस्ट आप लोग ऑडिटिंग का रिवीजन कर रहे होंगे। 27 तारीख से एज पर द शेड्यूल्स एंड द प्लान्स यू मे स्टार्ट विथ योर एसएफएम एंड देन 1 से लेकर के 4 तक आपका एफआर का रिवीजन है क्योंकि 5 तारीख से एग्जामिनेशन है। सो आज जो एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी आप सभी लोगों की कि मैम मेमोरी टेक्निक ऑफ फिजिकल ऑडिट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द महा मैराथन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि मैम मेमोरी टेक्निक भी दे दीजिए। सो ये वाले सेशन में आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, नीदर आई एम गोइंग टू रिवाइज एनीथिंग। सिर्फ और सिर्फ मैं मेमोरी टेक्निक देने वाली हूँ। वेरी क्विकली वी विल बी कंप्लीटिंग द मेमोरी टेक्निक टू बाय हार्ट ऑल द क्लॉजेस ऑफ फॉर्म 3CD। यहाँ पे आपकी भी हेल्प लगेगी मुझे इमेजिनेशंस के चक्कर में, क्योंकि ये जो पूरी टेक्निक है ये फुल टेक्निक इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशंस एंड द विजुअलाइजेशन। ठीक है। सो बिफोर आई बिगिन द क्लास ऑफ द मेमोरी टेक्निक लेट मी टेल यू ऑल स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू ऑल दैट CA फाइनल का May 22 एंड November 22 के लिए भी रेगुलर बैच लॉन्च्ड है एंड इट स्टार्टेड ऑन 17th of November. The new session is going to start from 8th of December for audit. 8th of December for audit. So in case you are still planning to take up the subscription for your next attempt, you can very well use the code AUDITSAR and take up the subscription. Okay? You can also evaluate students the very good element of EMI options which are available. So check with regards to EMI depending upon the plan which you are subscribing for, and also go for the iconic subscription because it has some added benefit. फिजिकल किताबें मिल रही है, टेस्ट का इवैल्यूएशंस हो रहा है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आर कमिंग टू यू एंड मेकिंग यू अवेयर अबाउट द इंडस्ट्री knowledges. So that was about the very recent updates with regards to next attempt preparation. Now coming back to December 21 and let's start. Okay. तो पहले तो हम आपको बता दें फिजिकल ऑडिट के मेमोरी टेक्निक में फिजिकल ऑडिट के मेमोरी टेक्निक में आपको कुछ नंबर्स और कुछ अल्फाबेट्स बाय हार्ट करने हैं स्टूडेंट्स। बचपन में तो सुना ही होगा ABCD, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? A for apple, B for ball, C for cat, ऐसा पढ़ा है? बस यही टेक्निक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो बचपन में हमें पढ़ा है उसी को यूज़ करके आज CA फाइनल लेवल पे हम एक मेमोरी टेक्निक बना रहे हैं। सो A स्टैंड्स फॉर 1। नाउ फॉर एवरी क्लॉजेस जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वहाँ पे आपको करना है add 10. सो A will actually resemble 11. B is 2, but you will add 10, will resemble 12. So these are the clause number जिसके सामने आपको मेमोरी टेक्निक लगा करके वो चीज़ सोचनी कि ये क्लॉज में हम क्या रिपोर्टिंग करेंगे अंडर फिजिकल ऑडिट, अंडर फॉर्म 3CD। ठीक है। A B जैसे कि C is 3, but you will take this as 13 because you will add 10. This is the background process जो हमें करना रहेगा। इतना क्लियर है? पक्का? अब मैं जो जो चीज़ें कहती जा रही हूँ वो विदाउट एनी हेजिटेशन शांति से वो सारी चीज़ आप विजुअलाइजेशन में लाएंगे एंड आफ्टर दैट विजुअलाइजेशन मैं आपकी एक छोटी सी टेस्ट लेने वाली हूँ। चलिए शुरू करें। ठीक है, चलो। A फॉर बचपन में क्या पढ़ा है? A फॉर एप्पल। तो हमारे यहाँ पे मैं जब भी एक ऑडिट करने गई तो जहाँ पे हम लोग एप्पल का फ़ोन, एप्पल का मैकबुक, एप्पल के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो भाई साहब ने एप्पल में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुरेद करके रखे थे। क्या करके रखे थे? एप्पल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुरेद करके रखे। बोलते हैं कि मैम गरीबी चल रही है, पैंडमिक वाली सिचुएशन है, एप्पल के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली एप्पल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख करके रख रहे हैं। इमेजिन, ए फॉर एप्पल, एप्पल में क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बी फॉर बॉल। देखिए भाई साहब, अगर आपके घर पे कोई छोटा सा बच्चा है जो बॉल से खेलता रहता है, अगर वो बॉल से खेल रहा है तो भाई साहब बॉल कहाँ जा कर के गिरेगी ये प्रेज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये प्रेज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इट डज नॉट हैव डायमेंशंस, है ना, इट विल कीप ऑन रोलिंग। सो बॉल कहाँ जा कर के गिरेगी जब भी बच्चा आपके घर पे उससे खेल रहा है, ये प्रेज्यूम करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे और यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम, क्योंकि इनको प्रेज्यूम करना डिफिकल्ट होता है। प्रेजेंटिव इनकम। नेक्स्ट आता है सी फॉर क्या पढ़ा है? सी फॉर, वेरी गुड, सी फॉर कैट। एक बार मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई थी ऑडिट करने के लिए।
ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था के लिमिटेड। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था के लिमिटेड। वहाँ पे मुझे मिली काजल मैडम। काजल मैडम की ये आंखें, ये घने भूरे बाल, एक नंबर जंगली बिल्ली लग रही थी। कैसी लग रही थी? एक नंबर जंगली बिल्ली लग रही थी। बल्ली नहीं, इट इज़ बिल्ली। हाँ, एक नंबर जंगली बिल्ली लग रही थी काजल मैडम। मैंने तो डरते डरते मैडम से पूछा कि मैडम, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं उसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मैडम ने ऐसे बाल घुमाया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको कहा कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एंड मैंने मैडम से पूछा कि मैडम, यहाँ पे तो मुझे चेंज लग रहा है। मैं जस्ट ऐसे बोलने जा ही रही थी कि मेथड ऑफ अकाउंट में चेंज लग रहा है। उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें देख करके मैं तो डर गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई मैनेज, मैं भर दूंगी क्लॉज नंबर 13 में इसे। तो एक मिनट, काजल मैडम मिली वहाँ पे के लिमिटेड में। एंड काजल मैडम कैसी दिख रही थी? जंगली बिल्ली दिख रही थी। क्या इन्फॉर्मेशन मांगी हम लोगों ने उससे? इन्फॉर्मेशन मांगी थी अबाउट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब आगे। डी फॉर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बच्चों, बचपन में टॉम एंड जेरी शो कितने जनों ने देखा है? देखा ही होगा। इसके सिवा बचपन अधूरा है माय डियर फ्रेंड्स, है ना? सो टॉम एंड जेरी में टॉम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जेरी भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा एक डॉग का कैरेक्टर है, किसी को पता है? यस, एंड डॉग भाई साहब हमेशा अपने बोन को ऐसे छुपाने में लगे रहते हैं। डॉग भाई साहब को लगता है कि ये दुनिया का आखिरी बोन है। डॉग भाई साहब को क्या लगता है? बोन मुझे ड्रॉ करने नहीं आता, मैं लिख दे रही हूँ शांति से। तो डॉग भाई साहब को क्या लग रहा है कि ये बोन हमारा आखिरी बोन है, दुनिया का आखिरी बोन है, इसके बाद उसको कोई बोन मिलने ही नहीं वाला है। वो उसको ऐसे संजो करके रख रहा है, ऐसे संजो करके रख रहा है जैसे कि उसका स्टॉक क्लोज हो रहा है, जैसे कि उसका स्टॉक क्लोज हो रहा है, इसके बाद उसको बोन मिलने ही नहीं वाला। ठीक है, वो डॉग वाला। कौन सा वाला? टॉम एंड जेरी। तो डॉग। इसके बाद आता है ई। ई फॉर क्या पढ़ा है? ई फॉर एलिफेंट। मैंने तो एलिफेंट पढ़ा है, आपने कुछ और पढ़ा हो फिर भी आज एलिफेंट ही सोच लीजिएगा। ई फॉर एलिफेंट। देखिए, हम इंसान भी ना थोड़े से रूड, थोड़े से क्रूर होते हैं। कई बार आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि एलिफेंट की जो आइवरी होती है, इस आइवरी को बेच करके लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। यस, सुना है। सो ये जो ट्रंक के बाजू में जो आइवरी, जैसे हम लोग कहते हैं कि आइवरी को बेच करके कई सारा धन कमाया जाता है, सुना है ऐसा? सो इनके लिए तो ये कैपिटल असेट है। एलिफेंट के लिए, उनके लिए तो ये असेट है ना, दांत है भाई। ये कैपिटल असेट हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि इसको बेचते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल असेट कन्वर्टेड टू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल असेट किसके लिए? एलिफेंट के लिए, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फिश। यही पढ़ा है, एफ स्टैंड्स फॉर फिश। देखो सी, फिश में कई बार आपने देखा होगा जो फिशरमैन होते हैं वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते, तो उनको कई बार ये नहीं पता चलता कि पीएनएल में क्या चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं। तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ जो पीएनएल में क्रेडिट होनी चाहिए वो फिशरमैन ने क्रेडिट ना की हो। सो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 16, दैट इज फिशरमैन एफ क्लॉज। ठीक है, 16। मैं आपको 18 तक पढ़ाऊंगी, उसके बाद रिवीजन करेंगे। ठीक है, कितना याद रहा ये भी देख लेते हैं। आते हैं जी। जी फॉर गोट। कई बार, मतलब एक ज़माना था स्टूडेंट्स, सीरियसली स्पीकिंग एक ज़माना था जहाँ पे अगर राजा महाराजा को कोई अनाउंसमेंट करवाना हो, ठीक है, तो वो घोड़ों पर अनाउंसमेंट करवाते थे। बट मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में गई उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अमित लिमिटेड। अमित लिमिटेड खानदानी रईस इंसान, खानदानी रईस। उनके पापा की गांव में इतनी सारी ज़मीनें, इतना ज़्यादा लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ आ गया हमारे अमित भाई के पास। किसके पास? सब कुछ आ गया अमित भाई के पास।
अब अमित भाई को ये सारी जो ज़मीनें मिली है, थोड़े ग्रीडी तो है ये पैसों के मामले में और थोड़े कंजूस भी, बट छोड़ो अमित भाई को, पहले ये सुनो। अमित भाई साहब को ये जो सारी ज़मीनें मिली थी ना, किसकी ज़मीनें थी? अमित भाई की पापा की ज़मीनें थी। ये सारी ज़मीनें अमित भाई को बेचनी थी। बोलता है मैम कैसे भी करो ये ज़मीनें बिकवा दो। मैंने कहा क्यों भाई? बोलते हैं मैम मैं तो जाना चाहता हूँ अब्रॉड, मैं तो जाना चाहता हूँ यूएस या यूके, जहाँ मौका मिले मैं तो उठ जाऊँगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा तो ये ज़मीनों का क्या करोगे? बोलता है मैम हम बेच देंगे इसे। मैंने कहा बेटा इतनी सारी ज़मीन इसे बेचोगे ना तो भारी मात्रा में टैक्स लग जाएगा। बोलते मैम हम शो कर देंगे कि ये लैंड वी आर सेलिंग एट अ वैल्यू लोअर देन एसडीवी। तो अमित भाई साहब ने जब ये अनाउंसमेंट करवाई, गांव में था ये सारी लैंड, जब ये अनाउंसमेंट करवाई भाई साहब ने बकरियों को यूज़ किया और उसके ऊपर बैनर लगा दिया और सारी बकरियों को खुला छोड़ दिया गांव में। तो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अमित भाई, ये है हमारे अमित भाई और ये है हमारी ज़मीन है। ये अमित भाई ने इन ज़मीनों को बेचने के लिए किसका उपयोग किया? गोट का उपयोग किया। गोट के ऊपर बैनर लगा दिए कि ज़मीनें सोल्ड एट वैल्यू लेस देन एसडीवी। तो दिख रही है बकरी, बकरी के ऊपर अनाउंसमेंट किया ज़मीनें सोल्ड एट अ वैल्यू लेस देन एसडीवी, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट द वैल्यू लेस देन एसडीवी। किसने किया? अमित भाई ने। किसका यूज़ किया था? बकरियों का उपयोग किया था। अब आते हैं 18, एच फॉर हॉर्स। ये जो घोड़ा दिख रहा है आपको, ये घोड़ा हमारा चेतक घोड़ा है। हाँ जी, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा। ये कहानी तो शायद आपने सुनी ही होगी, नहीं सुनी है तो मैं सुनाती हूँ। महाराणा प्रताप जब भी अपनी अंतिम लड़ाई नहीं बट एक लड़ाई जब ये लड़ रहे थे, तभी महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पे थे। कहा जाता है कि कुछ बहुत बड़ा खड्डा था वहाँ पे, तो चेतक घोड़े ने अपनी जान गवा करके ही एक्चुअली हिमसेल्फ फेल इनटू द पिट, वो जो खाली गड्ढा खोदा हुआ था वो खुद गिर गया घोड़ा, बट महाराणा प्रताप को बचा दिया। तो कहा जाता है कि महाराज को बचाने के लिए घोड़े ने अपनी लाइफ न्यौछावर कर दी। तो घोड़ा खुद फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, घोड़ा खुद फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, बट राजा की जान बचा दी। सो हॉर्स फुल्ली डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन की डिटेल्स हम लोग लिखेंगे 18 में। डन? इतना पक्का श्योर? तो अब तक के लिए कितना पढ़ा? 11 से लेकर के 18। कुछ पूछ लूँ? अच्छा बताओ, ई फॉर एलिफेंट, एंड एलिफेंट बोले तो ABCDE 5, हम लोग करेंगे +10, क्लॉज नंबर 15। एलिफेंट की क्या स्टोरी थी? कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 15 में क्या लिखेंगे? डिटेल्स अबाउट द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट डी फॉर डॉग, ABCD +10, क्लॉज नंबर 14। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टॉम एंड जेरी का डॉग, बोन, उनको लग रहा था कि ये दुनिया का आखिरी बोन है, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग लिखेंगे डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट क्वेश्चन, वन, ए फॉर एप्पल। यूँ तो हम लोग एप्पल की इंस्ट्रूमेंट्स में लिखते हैं डिटेल्स, बट भाई साहब ने जो क्लाइंट का हम ऑडिट करने गए थे उन्होंने क्या किया था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे थे एप्पल। सो दिस इज क्लॉज नंबर 11। डन? ये मेमोरी टेक्निक ऐसे ही आगे चलाते हैं। नेक्स्ट, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है भाई साहब। देखिए, हम जो टीचिंग प्रोफेशन वाले लोग होते हैं ना, उनको आए दिन गले का तकलीफ तो रहती है। पूछते हैं कि क्या हुआ भाई साहब? गला दुख रहा है।
क्या हुआ, गला दुख रहा है, क्या हुआ, गला दुख रहा है। तो मेरे साथ भी ये बहुत होता है ऐसा, बार बार बोलना क्या हुआ, गला दुख रहा है। आइसक्रीम तो मुझे भी बहुत पसंद है, बट हर बार जैसे ही मैं आइसक्रीम खाना शुरू करती हूँ मेरे नीज नेफ्यूज आ जाते हैं, मुझे बोलते हैं अरे मासी आपको तो गला दुख रहा है ना, तो आधे से ज़्यादा आइसक्रीम वो खुद खा जाते हैं। हमेशा हमेशा आइसक्रीम मुझे शॉर्ट मिलती है, तो मैं हमेशा आइसक्रीम अकाउंट को शॉर्ट डेबिट करती हूँ। सो आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम मतलब 19 वाले क्लॉज में वी विल राइट द डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंसेस, शॉर्ट डेबिटेड और नॉट डेबिटेड, शॉर्ट डेबिटेड और नॉट डेबिटेड। जे, जे स्टैंड्स फॉर जोकर, जे स्टैंड्स फॉर जोकर। अब ये जो जोकर वाला क्लॉज है ना, ये बहुत बढ़िया क्लॉज है, हर एक आर्टिकल एक्चुअली अपनी फीलिंग जताएगा यहाँ पे। देखो भाई साहब, एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो बेचारे जोकर के जैसे होते हैं, अपने बोनस अपने कमीशन के लिए बार बार इधर से इधर इधर से इधर जिम्नास्टिक करते रहते हैं। तो एम्प्लॉय की हालत कैसी होती है, जोकर जैसी होती है। क्यों, अपने बोनस या बोनस कमीशन पीएफ इन सारे पैसों के लिए इधर से इधर जिम्नास्ट की तरह घूमते रहते हैं, जोकरों की तरह इधर से इधर होते रहते हैं। तो जे क्लॉज नंबर 20 में क्या लिखेंगे, बोनस कमीशन पीएफ इनकी डिटेल्स लिखेंगे। नेक्स्ट के फॉर काइट। कितने जन काइट पतंग उड़ाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, संक्रांत की बहुत वेट करते हैं। इस बार तो मैंने कुछ नया देखा। कई बार आपने देखा होगा कि काइट पे ना ड्राइंग की हुई होती है। कई बार लास्ट 2 सालों से मैं ये भी देख रही हूँ कि काइट पे ना मोदी जी का फोटो ड्रॉ किया है। एक हमारे सीए स्टूडेंट थे, सीए भाई साहब, बोलता है कि मैम मैं काइट पे किसी का फोटो नहीं लिखूंगा। मैंने कहा तो बेटा क्या लिखोगे, बोलते हैं मैम मैं सारे एक्सपेंसेस को लिखूंगा यहाँ पे। सो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन दैट यू ऑन योर टेरेस फ्लोर यू आर फ्लाइंग अ काइट, जहाँ पे आपने सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं काइट पे। मैम एक्सपेंसेस इन द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल नेचर, इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी इन नेचर, कैश में जो खर्चा किया वो सारा खर्चा, ये सारे एक्सपेंसेस यू विल राइट ऑन अ काइट एंड यू विल ट्राई फ्लाइंग इट हाई। सो काइट, काइट का मतलब है 21। डन डन डन, एकदम चौको लगे। नेक्स्ट आता है एल, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प। अब ये लैम्प वाली कहानी 1000% श्योर आपने सुनी होगी। किसके किसके मम्मी पापा ने ये बात सुनाई है, हमारे ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी, हम स्ट्रीट लाइट के वहाँ जा कर के पढ़ते थे, ना पैसे थे, आपको जो लग्जरी मिलती उतनी तो लग्जरी हमको मिलती ही नहीं थी। यस, सुना ऐसा। नाउ दैट इज स्ट्रीट लाइट, एल फॉर लैम्प। बेसिकली लैम्प के टाइम पे ये स्टेटमेंट जोड़ा जाता है, हम लोग इतने गरीब थे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर पे, ना इलेक्ट्रिसिटी ना पंखा ना कुछ। तो ये गरीब वाला सिचुएशन में हम कंसिडर कर रहे हैं एमएसएमई, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, एमएसएमईज के लिए जो जो एक्सपेंडिचर है एज पर एमएसएमई एक्ट, बेसिकली यहाँ पे उसका उल्लेख करना होता है अंडर क्लॉज नंबर 22। नेक्स्ट एम, एम फॉर मंकी। जितनी बार भी सीए फाइनल का रिजल्ट आता है ना, उतनी बार रिलेटिव्स का फ़ोन आता है, बेटा पास हो गए, इस बार तो पास हो ही होंगे, हो गए, बहुत पढ़ाई की थी, इस बार रिजल्ट क्या आया। आता है रिलेटिव्स का फ़ोन। मन से ऐसी इच्छा आती है कि ये बंदर जैसे रिलेटिव फ़ोन करते रिजल्ट के टाइम पे, जब भी प्रिपरेशन कर रहा था तब तो पूछा नहीं प्रिपरेशन कैसी चल रही। तो यहाँ पे आता है हमारा 23 पे बंदर जैसे रिलेटिव, बंदर जैसे रिलेटिव। तो एक मिनट, क्वेश्चन में अगर आपको लगा कि रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है तो हमारे दिमाग में फिर से क्लिक हो जाएगा रिलेटेड पार्टीज, बंदर जैसे रिलेटेड पार्टीज, एम फॉर मंकी एंड मंकी इज 23। मैम एक मिनट, काउंटिंग करेंगे क्या? हाँ, आज आपको पहली बार ये मेमोरी टेक्निक सुन रहे हो तो आपको काउंटिंग करने की जरूरत होगी। मुझे ये चीज़ बाय हार्टेड है तो मुझे रिलेट हो जाता है 23 एम। ठीक है, तो वन टाइम यू रीड दिस मेमोरी टेक्निक, वन टाइम यू जॉट इट डाउन इन योर बुक्स एंड यू आर थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट एन, एन फॉर नेस्ले, एन फॉर नेस्ले। नेस्ले की कॉफ़ी आती है,
राइट। सो यहाँ पे यू नीड टू गिव द डिटेल्स अबाउट टी कॉफी रबर वाली चीज़ें। ओ, ओ से एक्चुअली बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखना है, ओ से ओमिशन एंड सिजेशन ऑफ एनी लायबिलिटीज। यहाँ पे बच्चों वो वाली चीज़ें आती है जहाँ पे बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है। जो लायबिलिटीज आपने बुक करके रखी है, अब आप वो लायबिलिटीज आपको पे नहीं करनी है, तो बैड डेट्स रिकवरी विल बी फॉलोइंग अंडर 25। ओ से ओमिशन और सिजेशन ऑफ एनी लायबिलिटी। पी से, ये भी डायरेक्ट याद रखना है, पी से अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। कई बार आपको याद होगा बच्चों 43B अंडर सेक्शन 43B हम कुछ एक्सपेंसेस को अलाउ करते हैं ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। जैसे कि अगर आपने रिटर्न्स के पहले वो ड्यूटी भर दी, टैक्स भर दिया, चलान्स भर दिया, तो इट विल बी गिवन यू एज एन अलावेंस। सो यहाँ पे आता है 43B एंड दैट इज P। P स्टैंड्स फॉर पेमेंट बेसिस। पहले तो काउंट करो P कहाँ पे आता है, आपके लिए P आता है 16 पे, प्लस 10 मतलब क्लॉज नंबर 26 में आप इसे रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट Q, Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन। अब पहले था रानियों का चलन, अभी रानियां ना नहीं रही एक्सेप्ट फॉर क्वीन एलिजाबेथ। अब कोई रानियां बची ही नहीं है क्योंकि सारी रानियां हो चुकी है प्रायर पीरियड आइटम्स। सारी रानियां हो चुकी है प्रायर पीरियड आइटम्स। सो Q 17 एंड दैट यू विल राइट इट अंडर 27। तो यहाँ पे आएगा प्रायर पीरियड आइटम्स। टेकिंग यू हियर, सो जिनके पास ऑडिट्स आ रहे हैं यहाँ चीज़ें सारी लिखते जाइए। ठीक है। सो 23 वॉज मंकी क्लॉज, रिलेटिव सारे मंकी जैसे होते हैं। 24 T of 24, this is omission, secession, remission. P on payment basis. Q that is Senvet credit, prior period items. Q was queen, सारी queen हो चुकी है prior period items. Next Q के बाद आता है R, R से rat। अब आता है हमारा टॉम एंड जेरी का जेरी। रैट में देखिए भाई साहब, अगर आपके घर में कभी कोई चूहा आ गया है तो क्या जो खाना खा करके जाता है उसका कंसिडरेशन पे करता है कि ये लीजिए हमने आपके डब्बे तोड़ दिए, ये आपकी रोटी खा ली, कंसिडरेशन देता है? ठीक है, आशीर्वाद दे करके जाता है, ये बात अलग है। सो यहाँ पे रैट के सामने आपको याद रखना है कि रैट आपको कोई कंसिडरेशन नहीं देता है, नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देता है, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या लिखना है, जब भी आपको शेयर्स खरीद रहे हो विदाउट कंसिडरेशन और एट एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ये हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो 28 में रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है। आर, आर के बाद आता है एस। एस में ना बच्चों यहाँ पे एस, एस में भी आपको वही चीज़ याद रखनी है, एस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो यहाँ पे भी अगर कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स, एस फॉर शेयर्स, कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स एंड इसकी वैल्यू अगर मिली है आपको मोर देन FMV, तो आप उसको 29 में रिफ्लेक्ट कराओगे। 29 में और भी बहुत कुछ है बच्चों, 29 में शेयर्स मोर देन FMV, 29 में अमाउंट विच इज़ फोरफिटेड ये भी आएगा। तो सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो सारा का सारा 29A 29B में आप लिखेंगे। फिर आता है 30 T, यहाँ पे आएगा 29, 29A अमाउंट फोरफिटेड एंड 29B। तीन चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। T फॉर टाइगर, ये वाला जो क्लॉज है क्लॉज नंबर 13, बेसिकली इसमें भी देखने जाए ना बच्चों, यहाँ पे है 30, 30A 30B। T फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग,
टाइगर से ट्रांसफर प्राइसिंग। तो सारी जो डिटेल्स है विथ रिगार्ड्स टू द कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वो ट्रांसफर प्राइसिंग की डिटेल्स आपको 30, 30A, 30B इस हिसाब से लिखनी है। तो यहाँ पे अमाउंट बोरोड 30, 30A में आएगा 92 CE, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, और 32B यहाँ पे भी आएगा इंटरेस्ट। बेसिकली जो इंटरेस्ट 1 करोड़ से ऊपर वाला है तो उसकी डिटेल्स आपको 30B में लिखनी। एक याद रह जाएगा ना बच्चों, तो बैलेंस के दो अपने आप याद आ जाएंगे। सो T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। U स्टैंड्स फॉर अम्ब्रेला। एक्चुअली स्पीकिंग, यहाँ पे ध्यान दो, 31 इज अ बड़ा क्लॉज, बट 31 में हमको इतना पता है कि आपको लिखना होता है कैश। तो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, क्लोज योर आइज, इमेजिन अ सिचुएशन, आप कैश में लोन या डिपॉजिट लेने गए हो। अब कैश में लोन या डिपॉजिट लेने गए हो तो कुछ ना कुछ बुनी या ऐसा कुछ लेकर के जाना चाहिए था, बैग लेकर के जाना चाहिए था। आप खाली हाथ चले गए पोपट लाल को साथ में लेकर के। अब पोपट लाल भाई साहब के पास है सिर्फ छतरी, तो पोपट लाल भाई साहब ने कहा कि एक काम करो, हम पैसा हमारे अम्ब्रेला में लेकर के जाएंगे। मैम क्या बात कर रही हूँ? हाँ, ये अम्ब्रेला में यहाँ रख दिए 2000 की नोट्स। अम्ब्रेला में क्या भर करके लेके आए? कैश, पैसा। ये जो कैश आप भर करके लेके आए हो पोपटलाल भाई साहब के साथ, ये कैश विल बी रिफ्लेक्टेड अंडर 31। 31 में बॉस आपको याद होगा हम लोगों ने 31 में क्या रिपोर्टिंग करवाया है? 31 में हम लोग रिपोर्टिंग करवाते हैं, ये देखो यहाँ पे 31A B C D E, फिर 31BA BB BC BD, राइट। तो यहाँ पे सारे अमाउंट है इन कैश, मोर देन 20,000, मोर देन इक्वल्स टू 20,000, 20,000, 20,000, और यहाँ पे भी मोर देन इक्वल्स टू 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, एवरीथिंग विच इज इन बेरर और इन कैश। एवरीवन, तो U स्टैंड्स फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भर करके आए कैश। फिर V, आपको याद है वो अमित भाई साहब लैंड बेचने वाले थे, याद आया? जो पापा की पुरखों की ज़मीन बेचने वाले थे। भाई साहब को US UK जाना था, यूं ही नहीं जाना था, उसको वेगास जा कर के सट्टे खेलने। ये भाई साहब एक नंबर जुगारी हैं, एक नंबर जुगारी। भाई साहब को मैंने बाद में 2-4 साल बाद वापस भी इंडिया में दिखाई दे, तो मैंने उनको पूछा कि वो ज़मीनें बिक गई जो बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट करी थी आपने, लेस देन SDV बेचना था आपको। बोलते हाँ ज़मीनें तो बेच दी मैडम, बट ये देखो वैन भर भर करके स्पेक्यूलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा मतलब? मैम मैं तो वो सट्टा खेलने गया था वहाँ पे, हार गया। तो अब है वैन भर भर करके, ये वैन भर भर करके स्पेक्यूलेशन लॉस लेकर के आया हूँ मैडम, स्पेक्यूलेशन लॉस। सो वैन भर भर करके अमित भाई क्या लेकर के आए थे? स्पेक्यूलेशन लॉस। बोला था मैंने मत खेलो सट्टा, मत खेलो, बट माना नहीं मेरी बात। पुरखों की ज़मीन बेच दी, किस पे एडवर्टाइज किया था? गोट पे। ठीक है अभी क्या, तो डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एंड स्पेक्यूलेशन लॉसेस। तो वैन भर करके स्पेक्यूलेशन लॉसेस। अब आता है आगे W फॉर वॉच, W फॉर वॉच। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जो सेक्शन वाइज डिडक्शन होता है, देख लो कई बार ना आपका जब, आपका तो छोड़ो अभी इनकम टैक्स आप भर नहीं रहोगे, हम जब भी इनकम टैक्स भरते हैं ना, वो पाई जब भी गवर्नमेंट के पास जाती है ना, लिटरली ऐसा मन होता है ज़रा देखो ना कहीं पे डिडक्शन मिल रहा है, ज़रा देखो ना कहीं पे डिडक्शन मिल रहा है, ज़रा देखो ना कहीं पे डिडक्शन मिल रहा है। सो वॉच, कहीं पे डिडक्शन मिल रहा है, दिस इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। सो जो भी डिटेल्स है ऑफ द डिडक्शन क्लेम्ड अंडर चैप्टर 6 एंड चैप्टर 3, वो सारी की सारी यहाँ पे 33 में भरी जाएगी। सो टैक्स पेयर एसएससी क्या बोलता है, ज़रा देखो ना डिडक्शन मिल रहा है क्या? सो वॉच 33 X। ये सारी की सारी चीज़ें आंख बंद करके इमेजिनेशन होनी चाहिए, अगर इमेजिनेशन नहीं होगा याद नहीं रहेगा। X, ये वाली चीज़ ऐसी आती है
एक्स लिखा कैसे जाता है? ऐसे। तो ये तो हमारा साइन है, नो टीडीएस नो डिडक्शन, ये हमारा साइन है। अगर टीडीएस नहीं है, नो टीडीएस नो डिडक्शन, नो टीडीएस नो डिडक्शंस। सो 34 में एक्स, 34 में हम लोग क्या लिखते हैं? 34 में हम लोग लिखते हैं वेयर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टीडीएस, एंड क्या उसकी डिटेल्स फर्निश करी है स्टेटमेंट्स की, वो हम लोग लिखते हैं 34 में। 34 इज एक्स, नो टीडीएस नो डिडक्शन। तो टीडीएस की डिटेल्स हमको भरनी है, टीडीएस। अब आता है 35, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्लॉज 35 इज वाई स्टैंड्स फॉर या, वाई स्टैंड्स फॉर या। बच्चों आपने वो वाला गाना सुना है? मैं बता दूँ, फाल्गुनी पाठक का एक गाना था, हाँ मैंने पायल है छनकाई अब तो आजा तू हर जाई। उसमें ना बड़े से याक का यूज़ किया है। अभी याक मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप फोटो में ही देख लीजिए। अब ये जो याक है, पहले के ज़माने में या फिर हिली एरियाज़ में याक को यूज़ किया जाता था टू कैरी रॉ मटेरियल, टू कैरी गुड्स। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे वुडन लॉग्स, ये सब लेके जाने और लेके आने के लिए किसका यूज़ करते थे हिली एरियाज़ में? याक का। तो 35 क्लॉज में मैम हम क्या देंगे? डिटेल्स ऑफ द रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन परचेज, अगर यहाँ पे कोई गलतियाँ हो गई है, रेशियोज, ये सारा देंगे फॉर 2 पीपल, मन्नू मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर। सो इन दोनों के लिए हम लोग देंगे गुड्स की डिटेल। मैम गुड्स कैसे याद रहेगा? याक से। डन। सो 35 में हम लोग क्या करेंगे? 35 से आएगा याद याक, और याक का यूज़ क्यों कर रहे थे? रॉ मटेरियल को इधर उधर लेके जाने के लिए। सो 35, ये देखो, डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल। किसका यूज़ कर रहे थे गुड्स और ये रॉ मटेरियल के लिए? याक का। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज, रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स। अब आता है नेक्स्ट, खत्म हो रहा है हमारा मेमोरी टेक्निक। Z, देखो Z इज द लास्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट। पूरा काम काज कंपनी का खत्म हो जाने के बाद लास्ट में कंपनी क्या देती है? डिविडेंड। तो जैसे Z एक लास्ट अल्फाबेट है, हमारे कंपनी लास्ट में देती है डिविडेंड। अब यहाँ पे देंगे डिटेल्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड, डिटेल्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड। यहाँ पे हमारी मेमोरी टेक्निक खत्म होती है। अब गाइज वेट, थोड़ा सा कोरिलेट करो, सिर्फ CA फाइनल के स्टूडेंट्स ऐसे अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोगों ने मेमोरी टेक्निक स्टार्ट की फ्रॉम क्लॉज नंबर 11, बराबर। सो मैम 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक बहुत ईजी है। यहाँ पे आ जाओ, ये है नैप, एक्चुअली उल्टा पैन। मैं नैप क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ऑडिट पढ़ते समय आधे से ज़्यादा टाइम आप सोते ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग की क्लॉज है नैप, NAP, नेम एड्रेस पैन। फिर फोर्थ इज अमेंडमेंट, ये अपने आप याद रह जाएगा। फोर्थ इज अ एडिशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको चेक करके लिखना होता है। कैसे चेक करेंगे, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। देन यू टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। एक्चुअली ये है, सोने के बाद स्पा लेने चले गए लोग, नैप के बाद स्पा, दैट इज स्टेटस ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। नैप, रजिस्ट्रेशन, फिर स्पा। अब आता है 8 और 9, ये वेरी इजी क्लॉज है। 8 में एक्चुअली अमेंडमेंट है। बेसिकली आप कौन से सेक्शन के तहत ऑडिट करवा रहे हो उसकी डिटेल्स भरनी है, इसमें अमेंडमेंट है, पढ़ करके जाना अच्छे से। 9 में, 9 तो ऐसे ही देखो, मिरर इफेक्ट है। सो क्लॉज नंबर 9 ऐसे याद रहेगा, ये है 9, मिरर इमेज देखो, पार्टनरशिप, PSR। सो 9 मिरर इमेज, PSR लिखना है। 9 द डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप, PSR, एनी चेंजेस इन PSR।
एंड 10 इज नेचर ऑफ बिजनेस, एनी चेंजेस इन नेचर ऑफ बिजनेस। फिर 11 से तो मैंने अभी अभी करवाया, ए बी ऐसे करके जी तक। डन, पक्का श्योर। अब आते हैं 37 वाले क्लॉज में। 37 इज कॉस्ट ऑडिट करवाया तो उसकी क्वालिफिकेशन। 38 सेम, सेंट्रल एक्साइज के तहत ऑडिट करवाया तो उसकी क्वालिफिकेशन। 39 सर्विस टैक्स के तहत ऑडिट करवाया तो उसके क्वालिफिकेशंस। तो बाद में आता है ऑडिट ऑडिट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। 40 में आप डिटेल्स देंगे ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। 41 में आप डिटेल्स देंगे ऑफ रिफंड अंडर एनी लॉज अदर देन इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। 42 इज फटका ट्रांजैक्शन। 43 इज CBCR। 43 इज CBCR, ये सेल्फ करना है बच्चों, बट इसका कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है अभी। CBCR एंड 44 इज अ ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंसेस रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। एंड यहाँ पे ये वाला क्लॉज एक्चुअली केप्ट अंडर अवेयंस, क्वेश्चन आने के थोड़े से कम चांसेस, बट 44 यहाँ पे आपके सारे क्लॉजेस ऑफ 3CD खत्म होते हैं। ऑल गुड टू गो, परफेक्ट। सो ये मेमोरी टेक्निक को प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज करें, एक बार वीडियो देख ले, एंड हाँ, नोट्स के बाजू बाजू में जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो उसके बाजू बाजू में वो चीज़ें लिखते जाए और स्टोरी को इमेजिन करते जाए, ठीक है। लास्ट 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ, आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। मुझे ये बताओ, वैन भर करके अमित भाई क्या लेकर के आए थे? वैन भर करके अमित भाई क्या लेकर के आए थे? वेरी गुड, सट्टाबाजी की थी भाई साहब ने, स्पेक्यूलेशन लॉस। सो स्पेक्यूलेशन लॉस कौन से क्लॉज में दिखेंगे? स्पेक्यूलेशन लॉस वैन वाले क्लॉज में लिखेंगे, दैट इज 32। काउंट करना है, +10 32। नेक्स्ट, डिडक्शन की डिटेल्स कौन से क्लॉज में भरेंगे? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। SSC क्या बोलता है? देखो ना ज़रा डिडक्शन मिल रहा है, देखो ना ज़रा डिडक्शन मिल रहा है, देखो ना, वॉच। तो काउंट करो, W किस पे आ रहा है? 23, 33 पे आपको लिखना है डिडक्शन की डिटेल्स। लास्ट क्वेश्चन, ओके। हमें ये बताएं, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो उसको कहाँ लिखेंगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं? ये सारी कहानियाँ काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं कोई समानता पाई जाएगी तो मात्र ये एक कोइंसिडेंस होगा। अब बताओ रिलेटिव्स कैसे होते? पता चला रिलेटिव्स ने मैसेज किया हम बंदर जैसे थोड़ी है, रिलेटिव्स मंकी जैसे होते हैं। मंकी इज 13, आप इसको रिपोर्ट करोगे अंडर क्लॉज 20। एवरीवन फिट, फाइन, गुड टू गो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मेमोरी टेक्निक ऑफ फॉर्म 3CD। एंड हाँ, मैंने इस चैप्टर का पूरा रिविजन करवाया है फॉर फ्री अंडर द स्पेशल लाइव क्लास। इसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यू ऑल स्टडी हार्ड, बी फोकस, टेक केयर, बाय बाय।